पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे नैना ऑडिशन देने जाती है। वहाँ डायरेक्टर उसे स्क्रिप्ट देते हैं। स्क्रिप्ट को पढ़कर नैना की आंखों में कुछ आके चला गया और उसकी आंखें चमकने लगी। डायरेक्टर ने उसे फीमेल लीड का डायलॉग का एक सीन दिया, पर नैना ने उनसे कहा, मुझे फीमेल लीड नहीं बनना, मैं विलेन का रोल निभाना चाहती हूँ। सब ये सुनकर चौंक गए। मिस्टर कश्यप कहते हैं, तुम विलेन का रोल क्यों चाहती हो, जबकि सब हीरोइन यानी फीमेल लीड का ऑडिशन दे रहे हैं और तुम तो फीमेल लीड के लिए सुटेबल हो। नैना बिना किसी भाव के जवाब देती है, क्योंकि मुझे मासूमियत के पीछे मुखौटे वाली हीरोइन से अच्छी विलेन लगती है जो सामने से वार करे। और वैसे भी माया और मेरा किरदार एक जैसा है, तो मैं वो अच्छे से निभा पाऊंगी और मैं माया के कैरेक्टर को न्याय दिला पाऊंगी। डायरेक्टर मान जाते हैं। नैना माया के रोल के लिए ऑडिशन देती है। जब वो एक्टिंग करती है तो ऐसा लग रहा था जैसे सब रियल हो और उसके एक्ट में वो सच्चे इमोशंस थे जिससे सब इम्प्रेस होते हैं। शनाया को ये सब देख के गुस्सा आ रहा था। नैना का एक्ट खत्म होते ही वह सब तालियां बजाते हैं। सबको उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आती है और माया का रोल नैना को मिलता है। जब नैना चलकर शनाया के पास से गुजरती है तो वो धीरे से उसको बोलती है, मुझे हीरोइन नहीं विलन बनना है, क्योंकि हीरोइन तो लोगों के दिलों से मिट जाएगी, लेकिन ये विलन सबके दिलो दिमाग में बस जाएंगी और मजा आएगा मुझे तुम्हें परेशान करने में। जो आज तक तुम करती थी अब मैं करूंगी। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है और रह जाती है पीछे हैरान परेशान शनाया, जो सोच रही थी कि नैना का बिहेवियर इतना चेंज कैसे हो गया। पर उसे क्या पता, जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद, अपना सब कुछ खोने के बाद नैना अब बदल गई थी। अब वो मासूमियत कहीं चली गई थी। बाहर आने के बाद नैना के सामने एक लड़की खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है, कैसा रहा ऑडिशन, तुम्हें फीमेल लीड का रोल मिला है ना? मुझे पूरा भरोसा था तुम्हें ही वो रोल मिलेगा, आखिर तुम बहुत टैलेंटेड हो। वो लगातार बोल रही थी। तब नैना कहती है, तुम थक नहीं जाती अनु, इतना बोलकर कब से बोलती जा रही हो। ये है अनु, नैना की बेस्ट फ्रेंड अनुष्का। दिखने में खूबसूरत, कर्ली हेयर, पर हमारी नैना से थोड़ी कम। अनु कहती है, तू बोलेगी अब कि अंदर क्या हुआ? नैना कहती है, मुझे रोल मिल गया। अभी अनु खुश होने वाली थी, इतने में नैना के आगे के शब्द सुनकर वो शॉक हुई। मुझे विलन का रोल मिला। अनु चिल्लाई, व्हाट, तू पागल है? तुमने फीमेल लीड का रोल क्यों नहीं लिया? तेरी एक्टिंग तो बेस्ट है, तू तो आसानी से हीरोइन का रोल कर सकती है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ। जरूरी नहीं हर बार फीमेल लीड का रोल ही बेटर हो। विलेन तो कोई जन्म से नहीं बनता, उसे बनाया जाता है, नैना कहती है। इस पर अनु कुछ नहीं बोलती। वो आगे जाने लगते हैं। तभी उनके सामने एक कार आती है और उसमें से एक आदमी निकलता है। वो आकर नैना के सामने जाकर कहता है, मैम आपको सर ने बुलाया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। नैना हाँ में सिर हिलाती है और दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। शहर से दूर एक बड़ा सा विला था, ठाकुर विला, जहाँ हर एक सुख सुविधा थी। बाहर बहुत बड़ा गेट था जहाँ गार्ड्स खड़े थे। घर के अंदर एक आदमी हॉल में सोफे पर राजा की तरह बैठा था। उसका ऑरा सबसे अलग था। उसके सामने उसका पीए अमन उसे रिपोर्ट दे रहा था। उसकी निगाहें दरवाजे पर थी, शायद किसी का इंतजार कर रहा था वो। तभी एक गाड़ी विला में एंटर हुई और उस आदमी के चेहरे पर ना दिखने वाली मुस्कान थी। नैना अंदर आती है और उस आदमी के सामने खड़े होकर कहती है, कहिए मिस्टर ठाकुर, क्या कहना था आपको? आपको हमने कितनी बार कहा है, आप हमें कबीर बुलाए, ना कि मिस्टर ठाकुर। ये है कबीर ठाकुर, बहुत बड़े बिजनेसमैन, जिनकी बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है, दिखने में भी बहुत हैंडसम। नैना कहती है, नहीं मिस्टर ठाकुर, आपका मुझ पर एहसान है कि आपने मेरी उस दिन जान बचाई और मुझे हिम्मत दी, लेकिन अब मैं किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती। 6 महीने पहले जब नैना सड़क पर अपने बीती जिंदगी के बारे में सोच रही थी, तब उसके सामने एक गाड़ी आ गई और उसकी उस कार से टक्कर हो गई। उस कार में कबीर था जो अपने एक मीटिंग से घर जा रहा था। तब उसने नैना का इलाज कराया और उसे बचाया। कुछ दिनों में नैना ठीक हो गई और अपनी दोस्त के घर यानी अनु के पास चली गई। कबीर नैना को पसंद करता था, पर उसने नैना से कभी नहीं कहा, शायद उसके बीते हुए कल की वजह से। कबीर कहता है, अगर तुम चाहती हो कि तुम फीमेल लीड का रोल करो तो तुम वो कर सकती हो। मैं प्रोड्यूसर से कहकर तुम्हें रोल दे सकता हूँ।
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे विलन का रोल मिला है जो मुझे पसंद है, नैना कहती है। कबीर को थोड़ा आश्चर्य हुआ पर वो कुछ नहीं कहता। वो जानता था नैना समझदार है, वो जो कुछ भी करेगी सही होगा। कबीर चाहे तो नैना को जो चाहे वो रोल दे सकता है, पर नैना सब अपने दम पर हासिल करना चाहती है। उसे किसी का एहसान नहीं चाहिए था, इसलिए कबीर चुप था। तुम्हारी शूटिंग कब से स्टार्ट होगी? कबीर ने नैना से पूछा। नैना कहती है 3 दिन बाद से होने वाली है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और नैना के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कौन है ये लड़का और क्या रिश्ता है उसका नैना के साथ, ये जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी वर्ल्ड 365।